हिंदी में डरावने सत्य घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए इंडियन टेल्स। रात के सन्नाटे में बर्फ से ढकी जंगल के बीच एक ऐसी भूख पैदा होती है जो इंसान की रूह तक को खा जाती है। वो श्रापित आत्मा जो इंसान का मांस खाकर एक शैतान में बदल जाता है, उसका नाम है वेंडिगो। वेंडिगो एक उत्तरी अमेरिका का राक्षस है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दरिंदा है जो इंसान की सबसे अंधेरी ख्वाहिशों का नतीजा है। आज से शुरू होती है हमारी एक नई डार्क सीरीज, जहां हम खोलेंगे वेंडिगो के राज, उसका इतिहास और वो कहानियां जो सच होने के बावजूद झूठ लगती है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेंडिगो। तो सुनते हैं इंडियन टेल्स द्वारा वेंडिगो के पहले एपिसोड में एक डरावनी सत्य घटना। मेरा नाम विकी है। मेरा जन्म इंडिया में हुआ है, पर मैं बचपन में मैं अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका आ गया था। मैं बचपन से अमेरिका में ही रहा। मेरे सारे दोस्त यहीं के ही थे। मैं कभी किसी भूत प्रेत की कहानी पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो घटना अब मैं बताने जा रहा हूँ उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। ये दिसंबर की बात है, जब मैं अपने दो सबसे अच्छे दोस्त रायन और माइकल के साथ कनाडा का एक घने बर्फीले जंगल में कैंपिंग के लिए गए। हमें नहीं पता था कि यह सफर हमारी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाएगा। जंगल में जाने से पहले हमने पास के कस्बे में एक बूढ़े लकड़हारे से रास्ता पूछा। उसने हमें ठंडी आंखों से देखते हुए कहा, इस जंगल में मत जाओ बेटा, ये जंगल वेंडिगो का घर है। जो भी उसकी बदबू और आवाज़ सुनता है उसका बचना नामुमकिन है। वेंडिगो भूख से पागल आत्मा है जो इंसानी मांस की तलाश में रहती है। हम हंस पड़े। रायन बोला, ओहो, ये भी कोई हॉरर फिल्म की कहानी सुना रहा है। माइकल ने मजाक में कहा, अगर वेंडिगो आया तो सेल्फी लेंगे। काश हम उस बूढ़े की बात मान लेते। हम उस बर्फीले जंगल के गहराई में जा रहे थे। जंगल चारों तरफ से बर्फ की चादर में ढका हुआ था। हम और जंगल के गहराई तक जाकर टेंट लगाए। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, ठंडी हवा और गहरा सन्नाटा था। आग जलाकर हम सब सो गए, क्योंकि हम सब बहुत थक गए थे। रात भी हो चुकी थी। वही आग में पहले से पका हुआ खाना को गर्म करके हम सब ने खाया, और करीब रात के 11 बजे हम सब फिर से सो गए, क्योंकि कल हमारा सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। हमें इस जंगल के और गहराई में जाना था। रात के करीब 2 बजे मेरी आंखें खुली। अजीब सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांसें कान फाड़ने जैसी लगे। तभी मैंने कहीं दूर से हड्डियों के टूटने जैसी कड़क कड़क आवाज़ सुनी। मैंने रायन को उठाया। तूने सुना? मैंने फुसफुसाकर पूछा। रायन नींद में बड़बड़ाया, बर्फ का पेड़ गिर गया होगा, सो जा भाई। लेकिन फिर एक सड़ी हुई लाश जैसी बदबू हवा में फैल गई। वो बदबू इतनी जहरीली थी कि मुझे उल्टी जैसा लगने लगा। मैं समझ गया कि ये कोई जानवर तो नहीं हो सकता, किसी चीज की सड़ने की बदबू थी वो। मैं जैसे जैसे अपना पूरा मुंह ढक के सो गया। दूसरी सुबह हम सब बहुत जल्दी उठ गए, क्योंकि हमें आगे का रास्ता भी तय करना था। गर्म कॉफ़ी पी के हम उस जंगल के और गहराई में जाने लगे। बर्फ की परत और मोटी हो रही थी, और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे जंगल में कोई हमें देख रहा हो। रात होते होते सब थक गए। आग जलाकर हम बैठे ही थे कि अचानक माइकल का चेहरा डर से सफ़ेद हो गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुमने वो देखा? मैंने उसकी नज़र का पीछा किया। पेड़ों के बीच करीब 50-60 फीट दूर एक आकृति खड़ी थी। वो काफ़ी ऊंची थी, शायद 8-9 फीट लंबी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा लग रहा था, खाल सूखी और सड़ी हुई। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह जल रही थी। हम तीनों बिना हिले उसे घूरने लगे। फिर वो धीरे धीरे हमारी तरफ जैसा आने लगी। ना वो पूरी तरीके से कोई इंसान लग रहा था, ना तो कोई जानवर। उसके हर कदम पर बर्फ की चरचर आवाज के साथ बदबू और ज्यादा तेज हो रही थी।
रायन कांपते हुए बोला, विकी ये क्या चीज है? मैं बोल ही नहीं पाया। मेरा गला सूख गया। अचानक उसने एक लंबी डरावनी चीख मारी। उस आवाज ने हमारे पैरों को जड़ कर दिया। माइकल चीख पड़ा, आग फेंको इस पर। मैं जल्दी लकड़ी उठाकर उसकी तरफ फेंका। वो कुछ सेकंड के लिए पीछे हटा और वही झाड़ियों में गायब हो गया। उस रात किसी के भी आंख नहीं लगी। सबके मन में अजीब सा डर और उसी का चेहरा याद आ रहा था। क्या था वो चीज? वो इंसान तो नहीं हो सकता था, ना कोई जानवर। वो कोई ऐसा प्राणी था जो हमारे सोच से परे था, जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। हम सब अगली सुबह भाग जाना चाहते थे, लेकिन अफसोस बर्फीला तूफान इतना तेज था कि निकलना नामुमकिन था। हमने जैसे तैसे तीसरी रात का इंतजार किया। हम उसी टेंट पे एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे। नींद तो जैसे गायब ही हो गई थी। करीब रात के 3 बजे टेंट अचानक हिलने लगा। बाहर कोई था और इस बार वो बहुत पास आ चुका था। रायन ने धीरे से टॉर्च निकाली और टेंट के छेद से बाहर देखा। उसका चेहरा डर से नीला पड़ गया। मैंने भी झांका। वो वहीं था, वेंडिगो। इस बार वो कुछ ही फीट की दूरी पर था। उसकी लंबी जीभ बाहर लटक रही थी। दांतों पर ताजा खून सना था और बदबू इतनी जहरीली कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अचानक उसने टेंट फाड़ दिया। हमारे सामने उसकी जलती लाल आंखें चमक रही थी। उसकी चीख कान फाड़ देने वाली थी। रायन ने बंदूक उठाई और गोली चलाई, लेकिन वेंडिगो बस पीछे हटा, गिरा नहीं। रायन ने पूरा राउंड फायर किया उसके ऊपर। वो थोड़ा गुर्राते हुए थोड़ा पीछे हटा, पर ऐसा लग रहा था कि उस पे गोलियों का उतना असर हो ही नहीं रहा। तभी मैंने बाहर जलती लकड़ी उठाई और उसकी ओर लहराई। वो आग से पीछे हटता, लेकिन लगातार हमें घूरता रहता। हम किसी तरह भागे और आग के पास खड़े हो गए। वेंडिगो ने आखिरी बार एक लंबी घिनौनी आवाज निकाली और बर्फीले तूफान में गायब हो गया। सुबह होते ही हमने सारी हिम्मत जुटाई और गांव की तरफ भागे। वहां पहुंचकर हम सब हिल रहे थे। जब हमने बूढ़े लकड़हारे को बताया तो उसने बस एक बात कही, तुम वेंडिगो से भाग तो आए, लेकिन अब उसकी परछाई तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आज भी जब रात में आंखें बंद करता हूं तो मुझे उसकी लाल आंखें और सड़ी हुई बदबू महसूस होती है। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। नीचे कमेंट में कैसा लगा जरूर लिखिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।